नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, ये एक तरह से सीरीज स्टार्ट की जाएगी और इसमें कम समय में आप लोगों को वही पॉइंट बताए जाएंगे जो पेपर में आए हुए हैं या फिर दोस्तों पेपरों में आने की संभावना है। हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपरों को दोस्तों रिसर्च किया। अगर आप लोग नेशनल लेवल में भी देखें तो यहां से प्रश्न जो पूछे जाते हैं और ये एक तरह से आपकी क्विक रीजन होगी ताकि आपका समय जो बर्बाद ना हो सके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे। यहां से हम लोग पॉलिटी के टॉपिक्स को कवर करें। राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ये बना था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसकी वजह से इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों, आप लोग देखेंगे वो वंश के अनुसार नहीं है, वो इसका चुनाव होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज की बात की जा रही है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे 3 और 2 का अनुपात रहता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ध्वज भी दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे इसमें 24 तिलियां होती हैं और ये 24 जो तिलियां हैं ये 24 घंटों का प्रतीक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपके पास केसरिया रंग है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सफेद रंग और ये हरा रंग, और इसमें ये जो आपको चक्कर दिखाई दे रहा है इसमें 24 तिलियां हैं और ये जो दोस्तों 24 तिलियां हैं इनका भी कोई मतलब है और ये 24 घंटों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरह से आपने इसको देख लिया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा गया। अगर आप लोग टेट के एग्जाम की बात करें, टीईटी की एग्जाम की बात करें या हिमाचल की या फिर आप नेशनल लेवल के एग्जाम की बात करें तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे गए। राष्ट्रीय गान की बात करेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में दोस्तों आप लोगों को पता है गीतांजलि के लिए 1913 को साहित्य का पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय गान है ये अगर आप लोग देखेंगे तो किस भाषा में लिखा गया? पहले तो दोस्तों ये बांग्ला भाषा में लिखा गया, मूलतः इसको बांग्ला भाषा में लिखा गया, लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे बाद में से हिंदी भाषा में भी जो वो जनगण मन के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों जनमन गण हमारा जो वो राष्ट्रीय गान है और इसे जो गाने की जो समयावधि है दोस्तों 52 सेकंड है। तो आप लोगों ने ये भी जान लिया। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया? दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, 26वां अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, उस समय इसको गाया गया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यहाँ पे क्विक रीजन के मकसद से आप लोगों को ये वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आती है तो हम लोग इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आपको चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं और हमने उनको तैयार भी किया होता है, लेकिन हमारी रिवीजन ना होने की वजह से वो हमसे छूट जाते हैं, पेपर में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए जाएंगे जो लास्ट ईयर में पूछे गए या फिर उनको आने की संभावना भी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। राष्ट्रगान की बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रगीत की बात करेंगे तो राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम है, जिसकी जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। दोस्तों अगर आप लोग बात करेंगे ये जो रचना है वो संस्कृत में हुई है। सबसे पहले 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में इसको गाया गया था। कहां गाया गया था? कोलकाता में। फिर हम लोग इसे देखेंगे आगे। राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ है। पैंथरा टिग्रिस भी इसे कहा जाता है, इंग्लिश में भी देख लें, इंग्लिश में भी नाम पूछे जाते हैं। बाघ परियोजना को दोस्तों 1973 में भी शुरू किया गया। बाघों की संख्या को रोकने के लिए दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट जो वो चलाया गया। तो आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे, सारनाथ का चिन्ह। दोस्तों सारनाथ का जो अशोक का जो स्तंभ है वहां से ये लिया गया है। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो ये डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। अगर आप लोग देखेंगे जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे ये लिखा हुआ सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसका मतलब ये है सत्य की जय हो। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। और अगर आप लोग मुंडको उपनिषद की बात करेंगे तो ये जो प्रश्न है ये टेट में काफी बार पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है। आगे बात करेंगे अशोक स्तंभ की। दोस्तों इसमें 4 शेर हैं, 4 सिंह हैं जो साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करेंगे या फिर राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करेंगे दोस्तों, इस समय जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और शक संबंध को भी हम लोग जो वो प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय पंचांग की बात करेंगे तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। अगर आप लोग बात करेंगे तो एक साल में 365 दिन होते हैं और पहला दिन जो होता है वो दोस्तों चैत्र का होता है। चैत्र पहला दिन होता है और 22 मार्च को ये स्टार्ट होता है। लीप ईयर दोस्तों अगर बात करेंगे, लीप ईयर 21 मार्च को शुरू होता है। और दोस्तों यहाँ पे लीप ईयर जैसे अभी आप लोग 2024 में है तो
इस समय लीप ईयर है जिसमें कि फरवरी में 29 दिन होते हैं। और इसका जो लॉजिक है दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर आप लोग भूगोल के हिसाब से देखेंगे तो एक साल में 6 घंटे बच जाते हैं और 4 साल के बाद 24 घंटे हो जाते हैं, और जिसे लीप ईयर में काउंट किया जाता है। और लीप ईयर जो है दोस्तों फरवरी मंथ में आप लोग देख सकते हैं कि उसमें 29 दिन है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको जो रिवाइज किया है, एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से रिवाइंड करवा देता हूं। 22 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई काफी बार पूछी गई है, 3 और 2 के अनुपात में रहती है। और इसमें आप लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर केसरी रंग है, और उसके बाद देखेंगे सफेद रंग है, और उसके बाद हरा रंग है। इसमें 24 तीलियां हैं, जो इसमें एक चक्कर है जो नीले कलर का, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, और इसमें 24 तिलियां हैं। राष्ट्रगान की बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की गई थी। ये शुरुआत में बांग्ला भाषा में लिखा गया और बाद में इसको हिंदी में जनगण मन के तौर पर भी अपनाया गया। इसकी समय की बात करेंगे तो 52 सेकंड है, 52 सेकंड है। और इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने संस्कृत में लिखा। दोस्तों आनंद मठ से ये लिया गया है। सबसे पहले 1896 की बात करेंगे, उस समय दोस्तों 12वां अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, तो उसमें इसको अपनाया गया था। राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो बाघ है, जिसे आप लोग पैंथर टिग्रिस भी कहते हैं। और बाघों की दोस्तों जो जातियां विलुप्त हो रही हैं, जिसकी वजह से बाघ परियोजना को अपनाया गया अप्रैल 1973 को। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे सारनाथ का, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और इसके नीचे जो लिखा गया सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों इसमें 4 शेर हैं जो साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय पंचांग की, राष्ट्रीय कैलेंडर की। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संबत को भी अपनाया गया है राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर। राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों जो स्टार्ट होता है, जो हमने अपनाया है, वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। साल में 365 दिन होते हैं। पहला जो महीना होता है वो चैत्र मंथ का होता है, और दोस्तों चैत्र का पहला दिन जो सामान्य तौर पर आता है वो कब आता है, 22 मार्च को आता है। अगर लीप ईयर हो तो ये 21 मार्च को आता है। और जो लीप ईयर होता है दोस्तों, इसमें 366 दिन होते हैं। अगर आप लोग देखें तो इस समय 2024 जो लीप ईयर चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका जो जन्म है वो दोस्तों 29 फरवरी को आता है, 4 साल के बाद आता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो मैंने आप लोगों को बताया। इस तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी दोस्तों। ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।